हेलो बच्चों, आर.एस. अग्रवाल क्लास 11 की अपनी जो सीरीज चल रही थी उसमें चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। आज हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट सी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया गया है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको। एक नया टॉपिक है आपको, सबसेट। ये सबसेट होता क्या है, ये आप एक चीज़ देखिए कि सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट ए और बी हैं। मैं छोटा सेट लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर आपसे ये कहा है कि इसके एलिमेंट्स को आप ग्रुपिंग करिए, जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से ग्रुप करके बनाइए, कितने ग्रुप बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या निकलती है बेटा, एक ग्रुप बनेगा ए, दूसरा बनता है बी, तीसरा बनेगा ए और बी। ये जो ग्रुपिंग बन रही है, अगर हम इसको एक सेट के तौर पर लिखें तो ये इनके सेट्स बन गए। एक पॉसिबिलिटी इसमें यह भी निकल के आती है कि कोई ये कहता है कि मैं इसमें से ग्रुपिंग करना ही नहीं चाहता। इसका मतलब वो इस ग्रुपिंग को एज इट इज छोड़ देगा। ये जो ग्रुपिंग बनी, अगर इनको सेट मान लिया जाए बी, सी, डी और ई, तो बी, सी, डी और ई ये क्या है, ये है ए के सबसेट्स। तो सबसेट कुछ नहीं है, उसके एलिमेंट्स का एक तरह से ग्रुपिंग है, सेट बना दिया है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं इसे हम बोलते हैं बेटा सबसेट, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ को रखिए कि ए और ई ये दोनों सेम है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ए और बी और इसके भी एलिमेंट्स ए और बी हैं। तो जब ये सिमिलरिटी में एज इट इज उतरता है तो ये भी सबसेट कहलाता है। लेकिन हम इसे सबसेट तो मानते हैं, लेकिन एक टर्म और आता है इसमें प्रॉपर सबसेट का। तो प्रॉपर सबसेट के तौर पे हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं। ये प्रॉपर सेट सबसेट जब आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको इस सेट को, सबसेट को छोड़ना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर सबसेट की एक ही कंडीशन है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ई। इसका मतलब ए और ई के एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो इक्वल हो गए तो हम इसे सबसेट तो कह सकते हैं, लेकिन इसे प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब एक चीज़ और आती है इसमें, देखिए कि जितने भी इसके सबसेट्स बने बी, सी, डी और ई, अगर मैं एक सेट बनाता हूँ पी और उस सेट के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ बी, सी, डी और ई, इस पी को हम बोलते हैं सबसेट का पूरा सेट, जिसे डिनोट किया जाता है पावर सेट से। पावर सेट इसका मतलब क्या हुआ, पावर सेट मतलब वो सेट जो किसी के सबसेट को कलेक्टिवली लिखाया है, उसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं। यहां पर एक टर्म्स और आता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकलेगा आपका 2n से। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जब नंबर ऑफ सबसेट 2n निकल के आए तो अगर ये पूछा है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होंगे, जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन ही तो पावर सेट है। तो अगर सबसेट के टोटल नंबर 2n आ रहे हैं तो 2n ही तो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2n। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक चीज़ और देखिए कि सबसेट और पावर सेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इनको लिखते कैसे हैं। सबसेट के लिए कभी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा जैसे कि बी इसका सबसेट है तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, प्रॉपर सबसेट हमारे पास इसमें कौन सा बेटा है, ई। तो ई को हम लिखेंगे ई
इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कंडीशन एक ही याद रखना कि बेटा प्रॉपर सबसेट मतलब वो सेट जिसमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल ना हो, सबसेट के भी और सेट के और सबसेट के भी। जब ये सबसेट और एक प्रॉपर सेट हो गए तो इस वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, जिससे पूरा सेट बने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। अब आप चीज़ नोट कर लीजिए कि सुपर सेट क्या है, वो सेट जिससे सेट्स बनाए जा रहे हैं। सबसेट क्या है कि वो ग्रुपिंग जो सुपर सेट से निकल के आई है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट वो सेट्स जो उसके सबसेट तो है लेकिन उसके इक्वल ना हो। कंडीशन एक इसको याद रखिए, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सबसेट का पूरा कलेक्टिवली सेट बना दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर n, ठीक है। इस पूरे कंसेप्ट पे ही आपकी फर्स्ट सी एक्सरसाइज बेस्ड है, उसको हम शुरू करते हैं बेटा। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है स्टेट इन ईच केस वेदर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपको ये डिफाइन करना है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का या ए नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि ए 0 1 2 3 और बी पार्ट भी दिया हुआ सेट 1 2 3 4 5। अब अगर सबसेट या प्रॉपर सबसेट की बात किया तो एक कंडीशन है कि जो सबसेट्स हैं उसके पूरे एलिमेंट सुपर सेट में होने चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो बी को सुपर सेट बताया गया है और ए को सबसेट बताया गया है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होने चाहिए, तभी हम उसको सबसेट कहेंगे, वरना सबसेट हम नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0, ये अपने आप एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, ये एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। तो जब बी के अंदर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। सेकंड पार्ट में दिया हुआ कि ए नल सेट और बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0। अब ये बेटे देखिए ये क्या है, नल सेट है। आपने भी सबसेट में पढ़ा था कि नल सेट जो होता है वो सबसेट का एक पार्ट होता है। सबसेट की जो ग्रुपिंग निकल के आई थी उसमें दिखा था नल सेट है, तो नल सेट हमेशा किसी भी सुपर सेट का हमेशा एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। थर्ड पार्ट लीजिए, थर्ड पार्ट में दिया है कि ए सेट क्या दिया है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 1 2 4। अब यह देखिए कि थर्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है। 1 और 2 तो हैं लेकिन थर्ड एलिमेंट जो है वो बी के अंदर नहीं है। तो जब बी के अंदर नहीं है तो ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फोर्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ता है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ए सेट दिया है जिसकी प्रॉपर्टी क्या दी है कि एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी दिया हुआ है एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसके एलिमेंट निकाल लीजिए। यहाँ पर डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स में। तो ए के एलिमेंट्स क्या निकले जाएंगे -1 और 1। और बी की बात की जाए एक्स स्क्वायर -1, इसके जो सॉल्यूशन निकल गया है, कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो -1 और +1, लेकिन नेचुरल नंबर की कंडीशन के आने के बाद इसको हम सिर्फ 1 लेके चलेंगे, -1 को लेके चलेंगे।
अब सेट सबसेट की बात की है तो सबसेट में देखिए यहाँ पर -1 एक ऐसा टर्म है जो बी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिफ्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है कि ए एक्स इज एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और बी की बात की जाए कि एक्स एलिमेंट एक्स इज एन इंटीगर्स। ठीक है, या एलिमेंट निकाल लेते हैं। एलिमेंट क्या निकल के आएंगे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10 और ये चलता रहेगा। सेट बी की बात करें तो यहाँ पर सेट भी दिया हुआ है इंटीगर्स में। इंटीगर्स का मतलब आप जानते हैं सीधा कि चालू होगा कहाँ पर, -2 -1 0 1 2 और ये चलता रहेगा लास्ट तक। सबसेट की तरफ से देखा है तो जितने भी इसके पॉजिटिव नंबर्स हैं, इवन पॉजिटिव नंबर्स, वो यहाँ पर इस रेंज में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे सब, जितने भी हैं। तो जब इसके ये एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ कि ए सेट एक्स एलिमेंट क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीगर, और क्या दिया हुआ है बी एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर। बेटा नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा ही हुआ है कि इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स आपके होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो रेशनल नंबर्स के पार्ट हो जाएंगे अपना। तो इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको क्योंकि आपको पता ही इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 ये चलते हैं, 0 ये आपके -1 -2 चलते हैं। और रेशनल नंबर्स क्या होंगे, ये रेशनल नंबर्स ये 1 2 3 और ये -1। ठीक है, और उसके रेशियो भी आएंगे निकल के कितने, -1/2 1/3, ये रेशनल नंबर जितने भी आएंगे सब निकल के आती हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स के पार्ट हैं। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, इसके 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेट ए कंडीशन क्या दिया है कि एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट इज अ रियल नंबर, और सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है कि एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर आपको पता ही है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके रियल नंबर में काउंट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अब इसमें क्या है, ए आपका जो पार्ट है वो आपका आता है रियल नंबर, और आई बी जो आपका पार्ट है वो आता है इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब अगर मेरा नंबर एक रियल नंबर है 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 0 आई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल नंबर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये रियल नंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ए इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ गए, आगे बढ़िए इसमें। इसके 8th पार्ट से आगे बढ़ते हैं। 8th पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ए आपका सेट है
क्या दिया है, एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल इन अ प्लेन। साथ में दिया हुआ है बी, एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन सेम प्लेन। अब इसको समझिए, इसमें किस तरह से काम करना है। देखिए कि सपोज कीजिए सेट आपका एक ये है, इसके अंदर मैं एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल ये बना लेता हूँ, ठीक है। एक आपका सेट बी है जिसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसेट की बात किया तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सबसेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सुपर सेट के अंदर होने चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, एलिमेंट इसको लेके चलते हैं। सपोज कि इसको मैं एलिमेंट ए मान लेता हूँ, इसको एलिमेंट बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है जिसकी क्या है, दो साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। क्या ये इस सेट के अंदर आ सकता है? ये सेट जो दिया है बी, ये दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, मतलब वो एलिमेंट्स जिसके तीनों साइड्स बराबर होंगे वो बी के अंदर आ सकते हैं। तो सेट ए का जो एलिमेंट है आइसोस्केलिस ट्रायंगल, इस सेट बी के अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब बी के अंदर का कोई पार्ट आइसोस्केलिस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा। तो जब ए के पार्ट्स बी के अंदर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कंडीशन तो वही है कि ए सबसेट के जितने भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बी के अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आइसोस्केलिस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, वो अगर यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए बी सेट में, सुपर सेट में। वो यहाँ पर नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता इसका मतलब ए इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट में क्या दिया हुआ है कि सेट ए सॉरी कैसे दिया है कि x एलिमेंट सच दैट x इज अ स्क्वायर इन अ प्लेन। बी की बात करें तो बी में क्या दिया है कि x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन सेम प्लेन। बेटा अब इसको कैसे सोचना है बेटा, इसको देखिए वो इस तरीका से है क्या कि सेट ए बनाया मैंने, इस सेट के अंदर स्क्वायर्स हैं और ये बनाया मैंने सेट बी, इस सेट के अंदर क्या बेटा, रेक्टेंगल्स हैं। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर लेके आता हूँ इस चीज़ को, तो सेट बी की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 का होना चाहिए। यह तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 का होना चाहिए। जब इस फिगर को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो सेट बी की प्रॉपर्टी काम करेगी। सेट बी की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ द एंगल इज 90। तो जब ये एलिमेंट जो स्क्वायर वाला है इसके अंदर आता है यहाँ पर, तो इस बी की प्रॉपर्टी क्या है सेट की कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो हमारे पास हैं, और एक एंगल 90 का होना चाहिए, वो भी हमारे पास। इसका मतलब जितने भी स्क्वायर्स हैं वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर एंटर कर सकते हैं। जब ये एंटर कर जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आगे बढ़िए इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या दिया हुआ है
कि सेट ए क्या दिया है, एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। और बी सेट क्या दिया है, बी सेट दिया हुआ कि एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो बेटा एक चीज़ देखो, ये सेट ए है जिसके अंदर ट्रायंगल्स हैं, और ये सेट बी है जिसके अंदर आपके रेक्टेंगल्स हैं। क्या सेट ए के एलिमेंट्स बी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। तो जब जाएंगे नहीं तो बेटा क्या होगा इसमें, ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ना। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, देखिए 9th पार्ट, सॉरी 11th पार्ट। इसमें क्या दिया है कि सेट ए एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। और सेट बी दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स निकाल लेंगे कि सेट ए, इस सेट ए के एलिमेंट्स क्या निकलेंगे कि इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2, 4 और 6। ठीक है। और सेट बी की बात की जाए तो सेट बी में क्या एलिमेंट निकलेंगे, वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो 32 को डिवाइड करते हैं। तो 32 को डिवाइड एक तो 1 कर देगा अपने आप में, एक 2 कर देगा, एक 4 करेगा, फिर आपका 8 करेगा, फिर 16 और 32। अब अगर सबसेट की बात की जाए तो सबसेट कौन है बेटा, ए। तो ए के सब एलिमेंट्स सुपर सेट में होने चाहिए, मतलब बी में होने चाहिए। तो देखिए 6 को, ये 6 एलिमेंट बी में नहीं है। जब बी में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। इसमें दिया हुआ कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स निकालने, जस्टिफाई करने कैसे। अब देखिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये सेट बनाया हुआ है ए और बी, कह रहा है कि नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सी और ए। बेटा ये एक सेट है सबसेट, और ये आपका है सुपर सेट। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि ए और बी के पूरे सबसेट के पूरे एलिमेंट्स सुपर सेट में होने चाहिए। आपका ए वो भी यहाँ पर है, मैच कर रहा है, और बी भी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो जब इसका मतलब ये है कि ये आपका सबसेट है, और यहाँ पर क्या दे रहा है इसमें, ये नॉट ए प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स है। सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि सेट ए बिलोंग्स टू, इसमें दे दिया है ए, बी और सी। अब इसमें सबसे बड़ी आपको गलती क्या नज़र आ रही है, देखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है ए बिलोंग्स टू ए, बी और सी, तब तो यहाँ पर आंसर सी था, क्योंकि ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होता है, इस सेट को बिलोंग करता है। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक एलिमेंट ये वाला भी है। लेकिन आपको इस तरह से दिया नहीं है, इसके आगे इन्होंने क्या कर दिया है, एक सेट बना दिया है। अब सेट बनते ही क्या हो गया बेटा, ये इसका बन गया सबसेट। और सबसेट को क्या करते हैं, सबसेट से साइन से डिनोट करते हैं, ना कि बिलोंग्स टू साइन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट आपका
फॉल्स हो गया। ठीक, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि नल सेट, अच्छा नल सेट का भी सेट बना दिया हमने। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। बेटा आप लोग जानते हैं कि नल सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो अगर इसको इस तरह से लिखते हैं कि नल सेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, तो यहाँ तो ये बात सही हो जाती, लेकिन इन्होंने नल सेट को भी एक सेट के अंदर बना दिया है जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। तो नल सेट के अंदर सेट, इसका मतलब ये चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए, इस सेट के अंदर। कैसे होनी चाहिए, देखिए इस तरह से ए बी सी और यहाँ पर एक इस तरह से सेट बनना चाहिए, तब तो काम कर जाता है, वरना काम नहीं, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, इसे मैं काट देता हूँ। ठीक, फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि सेट के अंदर दिया हुआ ए और ई एलिमेंट्स, कह रहा है आपके कि प्रॉपर सबसेट कैसे है कि x सच दैट x इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कि a और e प्रॉपर सबसेट, इसकी वैल्यूशन क्या निकल के आ गई बेटा, ये देखिए ए ई आई ओ और यू। अब देखिए सबसेट है, सबसेट का मतलब सब एलिमेंट्स होने चाहिए, ए भी इसके अंदर है और ई भी इसके अंदर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है कि एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर x प्लस 5 इक्वल टू 5, और ये इक्वल टू किसके दिया बेटा, नल सेट के। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 5 दिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 निकल के आ गई तो इस साइड में आपका ये सेट बन गया 0, क्योंकि एक वैल्यू है जो किसके इक्वल दिए बेटा, आपको नल सेट के इक्वल। नल सेट का मतलब है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक एलिमेंट निकल के आ गया 0, तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये आपका है फॉल्स। सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। सिक्स पार्ट में क्या दिया है कि ए बिलोंग्स टू सेट, इस सेट के अंदर भी एक छोटा सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट एक लगाया हुआ है और दूसरा दिया है बी। गलती कहाँ है इसमें, गलती इसमें है कि ये जो एलिमेंट ए दिया हुआ है इसको एक सबसेट बनाते हुए सेट के अंदर डाला गया है। इस चीज़ को देखिए कि एलिमेंट अगर ये वैसे दिया होता इस सेट के अंदर तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, क्योंकि एलिमेंट ए इस सेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर सेट ए को एलिमेंट ना दिखाते हुए एक सबसेट के तौर पर दिखाया हुआ है। तो जब सबसेट के तौर पर दिखाया हुआ है तो हम इसको एलिमेंट मान ही नहीं सकते, आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या दिया हुआ है कि सेट ए बिलोंग्स टू, सेट के अंदर दिया हुआ है एक सेट के अंदर ए और बी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ये सेट का आगे। अब फिर वही वाली बात आती है कि यहाँ सबसेट दिया हुआ है, सबसेट का मतलब ये हो गया कि ये जो आप ये सबसेट का मतलब ये हो गया कि ये जो एलिमेंट सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर होने चाहिए प्रॉपर सुपर सेट के अंदर। अब ये सुपर सेट को आप देखिए, इस सुपर सेट के अंदर ए नहीं है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए इसका मतलब एलिमेंट और सेट ए ये दोनों चीज़ अलग अलग हो गई, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं,
8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट में क्या दिया हुआ है कि सेट के अंदर एलिमेंट है बी और सी। ये दिया हुआ है सबसेट किसका है, ए, और एक एलिमेंट सेट दिया हुआ है बी और सी। सेम वही चीज़, सबसेट का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब बी सी जो एलिमेंट है वो सुपर सेट के अंदर होने चाहिए। लेकिन बी सी यहाँ पर एक सेट के अंदर दिया हुआ है। सेट का मतलब क्या हो गया बेटा, हमेशा ही क्लबिंग होके ही साथ चलेंगे सेट में, ठीक। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, एक सबसेट के तौर पर दिए हुए हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होता है। आगे बढ़िए, इसका दिया है 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दे रहे हैं, ए बी बी इक्वल टू ए और बी। समझ में आ रहा है अब गलती क्या है। आपको बताया हुआ था कि सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। जब रिपीटेशन नहीं होता तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स रिपीटेशन वाले दिए हुए हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बार ए दिया हुआ, 2 बार बी दिया हुआ है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में दिखाया जाएगा तो यहाँ पर ए बी यही लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इक्वल टू ये दिया ए और बी, ये दोनों बेटा सेम सेम, इसका मतलब आपके स्टेटमेंट ट्रू है। 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या दिया है, ए बी ए बी ए बी ये दिया है, और आगे कह रहे हैं कि इज एन इनफाइनाइट सेट। सेट में ध्यान से देखिए, एलिमेंट्स का रिपीटेशन है, तो एलिमेंट का रिपीटेशन अब कितनी बार ले दिए उसका कोई मतलब निकल के नहीं आता। इसका मतलब ये सेट सिर्फ और सिर्फ ए बी तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी आपको जितने भी आप एलिमेंट्स लिखते आ रहे हैं वो सब रिपीटिंग फॉर्म में है, और रिपीटिंग फॉर्म में एलिमेंट्स को हम लोग लिखते नहीं हैं सेट में। तो इसका मतलब ये सेट इतना लंबा ना होकर सिर्फ और सिर्फ ए और बी में आता है, और जो कि एक फाइनाइट नंबर है, 2 एलिमेंट्स। कह रहे हैं आपसे कि इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन सेकंड का, ये आपका लास्ट है 11th क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या कह रखा है कि इफ सेट ए क्या दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, और सेट बी में क्या दे रखा है, सेट बी में दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल सर्कल इन द सेम प्लेन। आपसे क्या पूछ रहा है कि सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए सेट बी जो है बेटा वो दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल सर्कल इन द सेम प्लेन, मतलब जितने भी सर्कल एक प्लेन के अंदर बन सकते हैं उन सभी सर्कल का एक ग्रुप है। और सेट ए में क्या दिया है कि वो सर्कल हैं जिनकी रेडियस यूनिट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेट ए में जितने भी सर्कल्स होंगे वो सेट बी के कहीं ना कहीं पार्ट्स हैं। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये आपका ट्रू है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है कि इफ ए सेट है जिसका एलिमेंट दिया है 1 एंड बी एक सेट देखा है जिसका एक एलिमेंट तो दिया है सबसेट 1 और दूसरा दिया है एलिमेंट 2। आपसे पूछ रहा है कि देन शो दैट कि ए डज नॉट ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। यहाँ देखिए बेटा, ये देखिए कि यहाँ पर सपोज ए इज ए सबसेट ऑफ बी।
इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ये आपका होना चाहिए। इसका मतलब जो 1 है वो सेट ए को तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो 1 है एंड 1 सेट बी को भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि यहाँ पर 1 ना देके इन्होंने सेट 1 दे रखा है। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है कि ए सबसेट ऑफ बी इनकरेक्ट है, जबकि इसका क्या होना चाहिए, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक, आगे बढ़िए क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब जितने भी सेट्स दिए हैं आपको इसके सबसेट्स बनाने हैं। देखिए इन्होंने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में ए सेट जिसका एक एलिमेंट दिया है ए। अब इसके सबसेट की बात की जाए तो पहला सबसेट तो हर एक का नल सेट बनता है, दूसरा सबसेट इसका एक एलिमेंट बन गया। सेकंड पार्ट बी, ये दे रखा है ए और बी। सबसेट की बात किया तो एक तो नल सेट, दूसरा ए, तीसरा बी और फिर ए और बी। ठीक, थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सी सेट ये -2 और 3 सबसेट क्या बनेंगे बेटा, एक तो नल सेट, दूसरा -2 3 और -2 और 3। ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं बेटा, 2 की पावर n को। ठीक, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में देखा है सेट डी जो दे रखा है -1 0 और 1। अब इसके सबसेट क्या बनेंगे बेटा, एक तो बनेगा नल सेट, दूसरा -1 0 1 -1 0 0 1 -1 1 और -1 0 और 1। ये अपना खुद का सबसेट बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है कि सेट ई क्या दे रखा है बेटा, नल सेट, तो इसका एक ही सेट बनेगा ये। सिक्स पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है कि एफ इक्वल टू ये 2 और इसके अंदर एक सबसेट दिया हुआ 3 का, तो इसके सबसेट एक तो नल सेट, उसके बाद 2, उसके बाद ये जो सबसेट दिया है ये अपना खुद एक सबसेट बनेगा, इसके बाद 2 और ये। इसका 7th पार्ट क्वेश्चन का लास्ट है, क्या दे रखा है, सेट जी, ये इन्होंने दे रखा है 3 4 5 6 ये। अब इसके सबसेट क्या होंगे बेटा, एक तो 0 5, एक 3, एक 4, एक इसका सबसेट का बनेगा 5 और 6 का, क्योंकि 5 और 6 एक सबसेट ना होके इसका एक कंबाइंड एलिमेंट बन गया। फिर बनेगा 3 4 का, फिर बनेगा 4 और एक सबसेट 5 6 इसके अंदर आएगा, एक बनेगा 3 और सबसेट 5 और 6, और सबसे लास्ट में बनता है बेटा खुद का सबसेट 3 4 और सबसेट 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक वह कंप्लीट हो गया बेटा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आगे फर्दर वीडियो में इसके आगे बाकी क्वेश्चंस लूँगा। तब तक बेटा कीप वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।